लोग बोलते हैं मैंने बहुत मेहनत की, कहाँ पे किया, कौन से रास्ते पे किया? हो सके तुमने अपने लिए गलत रास्ता चुना हो, तुम हो सिंगर, बन रहे हो एक्टर, अपने काम को, अपने टैलेंट को, जिस चीज से आपको नवाजा गया उस चीज को इज्जत आप खुद ही नहीं दोगे, दुनिया क्या देगी? लोग बहुत मेहनत करते हैं मुंबई पहुंच के, लेकिन आजकल वो मेहनत सही दिशा में कर रहे हैं क्या? Thank you for being on Impact Stories. I am grateful, Ankit, that you have called me to, and I love the title, Impact Stories. Yes. मतलब अब what are you going to remove from here, that I don't know. And if you try to, then I'll also remove something from you. Perfect. तो काफ़ी लोग ना मेरे बिहार से मेरे टीम उसमें ना काफ़ी लोग आए, एक बिजनेसमैन आए थे, अब आप आए हो। मैं चाहता हूँ जर्नी तो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है हमेशा, उस जगह से निकल के यहाँ तक आने की जर्नी तो हमेशा कमाल होगी। तो मुझे जर्नी के बारे में तो जरूर बताओ आप। क्या क्या बताऊँ? जो है मैं हिंदी मीडियम और संस्कृत मीडियम दोनों ऐसे स्कूल में पढ़ा हूँ। मैं पटना में पढ़ा हूँ, मुजफ्फरपुर में पढ़ा हूँ, बलिया में पढ़ा हूँ, बेतिया में पढ़ा हूँ, जमालाबाद में पढ़ा हूँ, नासिक देवलाली में पढ़ा हूँ, माहिम, माटुंगा, दादर, बॉम्बे में बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ा, क्योंकि मेरे मम्मी को जो गाइड कर देता था, ये स्कूल में डाल दीजिए बहुत अच्छा है, तो मेरी मम्मी उस स्कूल में मुझे डाल देती। अच्छा। और बॉम्बे एक हालात ले आया, तो हम लोग बॉम्बे आ गए बहुत साल पहले। हाँ। उसके बाद पैसे ही नहीं थे रहने के मम्मी के पास, एंड मम्मी वॉज दी ओनली वन जो हम लोगों को देखती थी, मुझे और मेरी बहन को। तो जो स्कूल, सरकारी स्कूल में, मतलब मेरा स्कूल फीस था 4th में, 4th में 4 रुपया, 5वीं में 5 रुपया। फिर मैं धीरे धीरे ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। ट्यूशन पढ़ाने के बाद वो तो दिन में पढ़ाता था। जब मैं 8th में था तो मैं 8th, 9th और 10th को पढ़ाता था, और उसके बाद मैं रात को जाके चरनी रोड पे आइसक्रीम बेचता था। क्या बात करें आप? हाँ। कहीं फिर आइसक्रीम से मन भर गया तो कॉल सेंटर में काम कर लिया, कॉल सेंटर से काम भर गया तो कहीं किसी डिस्कोथेक में काम कर लिया। ये सब करता रहता था ताकि घर चलता रहे, क्योंकि मेरे सपनों की वजह से मम्मी और बहन को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं जर्नलिस्ट बन गया, फ्रीलांसर। उसके बाद बॉम्बे टाइम्स ज्वाइन किया। बॉम्बे टाइम्स के बाद रेडियो मिर्ची जब खुला, रेडियो FM, तो रेडियो FM में ज्वाइन किया। उसके बाद रेडियो सिटी ज्वाइन किया। उसके बाद बिग FM ज्वाइन किया। तो काफ़ी करता रहा मैं अपनी जर्नी, और ऐसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पहचान बनती गई, लोग मिलते गए, जानते गए, समझते गए, मैं भी वो भी। उसके बाद वो होने के बाद संजय भंसाली जी मिले। उनके बाद जब मुझे ऐसा लगा कि ये इंसान हैं जिनके पास मुझे जाना चाहिए, तो मैं काफ़ी बार गया उनके ऑफिस पर, कभी ऊपर नहीं जाने मिला। अच्छा। और सिक्योरिटी गार्ड ने हमेशा रोक दिया। फिर बड़े मुश्किल से मेरी मुलाकात हुई उनसे 2011 जून में, 1 जून को, और मैं उनके कंपनी का CEO बन गया। अच्छा। और फिर को प्रोड्यूस करने लगा रामलीला, राउडी राठौड़, गब्बर, मैरी कॉम, सरस्वती चंद्र, बाजीराव, ये सारा काम किया। उसके बाद मैंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला, लेजेंड स्टूडियो, जिसमें मैंने अलीगढ़, सरबजीत, भूमि, झुंड, PM नरेंद्र मोदी, अब सफ़ेद आ रही है इस महीने, जनवरी में अटल आएगी, फरवरी में सावरकर आ जाएगा, और उसके बाद सहारा शी की बायोपिक आ जाएगी। तो जब आप, जैसे आप बड़ी सिटी में आते हैं ना, एक मतलब छोटे शहर का बच्चा बड़ी सिटी में आता है, तो ऐसा तो होगा ना, काफ़ी लोग मिलते हैं जो आपका एडवांटेज ले लेते हैं टाइम के साथ। मेरे पास कुछ था ही नहीं तो क्या एडवांटेज लेंगे, और मुझे मौका भी नहीं दिया उन लोगों ने, क्योंकि मुंबई बहुत ही कमाल का शहर है। वो एडवांटेज लेने नहीं देता, पर एडवांटेज आपको दे देता है। और आप में जितना पेशेंस होगा उतना सक्सेस मिलेगा। टैलेंट एवरेज हो चलेगा, पेशेंस और ठहराव, मैं बोलूँगा कि एक होना चाहिए कि इंसान को अपनी दहलीज जल्द। मुझे तो ये शॉक्ड होता है कि जब मैं, मेरे ऑफिस में भी अभी लोग आते हैं, क्या करना है सर, कुछ भी। अच्छा।
क्या बनना चाहते हो? सर पैसे कमाना चाहता हूँ। क्योंकि एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग शुरू किए थे तब इतना आईपॉड भी खरीदना है, आईपैड भी खरीदना है और मोबाइल भी खरीदना है। अब तो लोग 1.5 लाख रुपए हाथ में लेके ऐसे खेलते हैं। बिल्कुल। और हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मैं यार मुझे तो एक्चुअली में आजकल के यंगस्टर्स से डर भी लगता है। मैं भी यंगी हूँ, पर मुझे उन लोगों की सोच से डर लगता है कि ये लोग सही दिशा पकड़ लें ताकि देश का और उनका और उनके परिवार का भला हो जाए। पर बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे हिसाब से तो। एंड आई थिंक दे हैव टू बिकम लिटिल मोर सीरियस अबाउट इट। तो मैंने ना एक इंटरव्यू देखा था जहाँ आपने बोला कि मैंने लोगों के ना बदलते रंग देखे हैं। आज तो इंसान क्या है और कल क्या हो जाए कुछ नहीं पता। जो आज दोस्त थे वो शायद आज ऐसा लगता है कि अनजान से भी बड़े आगे निकल गए। नहीं, क्या होता है ना, दोस्ती टूट और ख़त्म हो जाती है जब सामने वाले दो दोस्तों में एक इंसान ऊपर चढ़ने लगता है और उसकी दूसरे की उम्मीद उससे जुड़ना शुरू हो जाती है, तब दोस्ती ख़त्म हो जाती है। मेरे हिसाब से उम्मीद नहीं करना चाहिए, अपने टैलेंट पे भरोसा करना चाहिए। एंड क्यों इतना सीरियसली लेने का? जियो, खुश रहो। और बट बुरा तो लगता है इंसान हो आप भी। इनसिक्योरिटी होती है, बुरा नहीं लगता है। अच्छा। जेलसी होती है। करेक्ट। बुरा ये लगना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि शायद कोशिश इज इक्वल टू सक्सेस। लोग सक्सेस पाना चाहते हैं पर कोशिश नहीं करना चाहते। ऑलवेज सक्सेस से 2 स्टेप आगे आपकी कोशिश होनी चाहिए। सक्सेस इज अ वर्ड, इट्स नेवर विथ यू, इट कीप्स चेंजिंग। माइकल जैक्सन हो, सहारा श्री हो, अमिताभ बच्चन हो, they were same. What changed the time is the time. It's time which changes, and from superstar you're nobody, and from nobody to somebody is a superstar. Today I don't think stars have value. Today influencers and TikTokers have more value. They are, हम लोगों को शायद इनविटेशन नहीं मिले फिल्म फेयर और स्टारडस्ट और ये सब का, राइट। पर जो लोगों ने फिल्में नहीं बनाई है और उनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं उनको बुला लेते हैं आईफा में। सो आज आपके टैलेंट की नहीं, आपके फॉलोइंग और आपके जिस तरह से आप सोशल मीडिया पे हो उसकी इज्जत है। बट ये भी तो शायद गलत है। गलत और सही अंकित ना मैं तो डिसाइड कर सकता हूँ ना तुम डिसाइड कर सकते हो। अब यही बात तुम सही बोली आपने। और गलत हर चीज़ है, सही हर चीज़ है। जो लोग उस चीज़ से पैसे कमा के अपना घर चला रहे हैं उनके लिए वो सही है। तो सोशल मीडिया इज़ नॉट बैड एंड सोशल मीडिया इज़ नॉट रॉन्ग, बट सोशल मीडिया इज समहाउ किलिंग द टैलेंट। और अब एक और चीज आ रहा है, एआई, जो ना राइटरों की कदर करेगा ना डायरेक्टरों की ना एक्टरों की। हाँ। तो ये एआई है या IA है, वो बहुत डेंजर चीज है भाई। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू बी जॉबलेस, एंड जिनको टेक्निकली चीजें नहीं आती वो बेचारे बड़े मजबूरी में फंस जाएंगे, बहुत लोग मारे जाएंगे। आपकी एक अच्छी बात मुझे लगी, आप ना दोनों पार्ट को ना पॉजिटिव वे में ही ले रहे हो, चाहे वो नेगेटिविटी हो पॉजिटिविटी हो। क्योंकि आपको टाइम के साथ चलना पड़ेगा। आप टाइम के हिसाब से अगर एआई को खराब बोल रहे हो, सोशल मीडिया को खराब बोल रहे हो, तो आप मतलब टाइम से बहुत पीछे जा चुके हो और आप आगे की चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। मैं अभी भी रील पे फिल्म शूट करूंगा पर वो अवेलेबल ही नहीं है ना। अच्छा, अगर ये तो हर कोई सवाल पूछता है 10 years बैक या 10 years फॉरवर्ड व्हाट यू विल बी। 10 साल पहले अगर मैं इन्हीं संदीप से बात कर रहा हूँ तो आप उसे क्या एडवाइस दोगे कि अब तुझे ना ऐसे चलना चाहिए? 10 साल पहले के संदीप सिंह को मैं ये बोलूँगा कि पेशेंस नहीं था, गुस्सा बहुत था। अच्छा। इमीडिएट रिएक्शंस बहुत जल्दी। आज देख के नहीं लगता आपको कि आप एंग्री हो जाते होंगे? गुस्सा नहीं, अब मुझे तरस आता है लोगों को। तो गुस्सा अब मेरा बहुत कम हो गया। अब मुझे दया आने लगता है सामने वाले पे कि यार ये 10 साल बाद समझेगा, काश अभी समझ जाए। दैट इज, इस बात का मुझे दया आने लगता है, तरस आने लगता है। और बातें जब करो बैठ के, टुडे सी एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग एट द कॉफी शॉप, नोबडी इज एक्चुअली गोइंग एंड स्ट्रगलिंग एट द एक्चुअल प्लेस। अगर आज किसी से पूछो कि सो वेयर आर यू फ्रॉम, सो आई एम फ्रॉम बरेली, मुरादाबाद, लखनऊ, देहरादून। अच्छा, तो क्या कर रहे हो, क्या करना है? एक्टर।
आई एम एन एक्टर, एक काम नहीं किए पर आई एम एन एक्टर। टाइटल You tell me one thing, if you have not invented anything, are you a scientist? No, You never. want to become a scientist. Yeah, never. I don't know why people say कि I'm an actor. अरे भैया रुक जाओ। तुम एक्टर कैसे होगा? जो लोग एक्टिंग कर रहे हैं, इतनी मेहनत करके एक मुकाम पे पहुंचे, वो एक्टर है। वो एक्टर्स है। आप क्या करते हो दिन में? आई गेट अप इन द मॉर्निंग, देन आई गो टू द जिम, फिर मेरा प्रोटीन रहता है, फिर मैं घर पे बैठ के किताबें पढ़ता हूँ, फिर कविताएं लिखता हूँ, फिर नेटफ्लिक्स देखता हूँ और अमेजोन देखता हूँ, बहुत कुछ सीखता हूँ। एंड देन फिर शाम को टू जस्ट लाइटन माई माइंड आई मीट माई फ्रेंड्स एंड देन, और सर्वाइव करने के लिए मैं अपना 2-3 सोशल मीडिया पे वीडियोस डाल देता हूँ, तो मुझे पैसे आ जाते हैं। ये स्ट्रगल है। मतलब ऐसा स्ट्रगल अगर मुझे मिल जाता है तो उनके ऊपर लोगों पे जिम्मेदारियां डालनी चाहिए। जब जिम्मेदारी आती है ना तो स्ट्रगल होता है। जैसे बॉम्बे का ना, मुझे बॉम्बे में जो आदमी जो कहता है ना, मुंबई बोलो यार, नहीं तो राज ठाकरे आपके घर में आ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, वैसे मुंबई बोलो। हाँ, जैसे मुंबई में ना एक बात मैंने हमेशा देखी है ना, मैंने जो मुझे नोटिस होता है कि हो सकता है आपका व्यू पॉइंट्स पे अलग हो, मतलब मैं आपका टेक चाहता हूँ उस पर। जब मैं मुंबई में मिलता हूँ ना, पीपल आर वेरी फ्रेंडली, बट इन रियलिटी दैट्स अ वेरी चैलेंजिंग पार्ट किया देखना कि यार वो फ्रेंडली तो नहीं निकला बाद में, बट आपको अगर मुलाकात होगी ना तो आपको लगेगा मेरा जिगरी यार मिला है, पुराना दोस्त। नहीं अंकित, गलती आपकी है, आप उससे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो। वो आपसे जब मिला तब अच्छे से मिला, उसके बाद वो अपने काम में बिजी है, क्योंकि उसके लिए उसने सालों मेहनत किया है। मैं खुद ऐसा करता हूँ कि हाँ, मैं जब आपके साथ खा पी रहा हूँ, अच्छे से मिल रहा हूँ, वो अलग बात है, लेकिन जब मैं अपनी स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, मैं तब उस समय आपको टाइम नहीं दे सकता। जब मैं अपने ऑफिस में एडिटिंग कर रहा हूँ, मैं डायरेक्शन पर हूँ, मैं पोस्ट प्रोडक्शन में हूँ, मैं प्रमोशन पे हूँ। अभी शायद मेरे फोन पे 4 फोन मेरे दोस्त लोग कर रहे होंगे, वाओ आई सॉ सफेद, इट्स वेरी नाइस, ये आई मस्ट हैव मिस्ड दैट कॉल। लेकिन वो अजम्पशन में आगे देखो, इसको एटीट्यूड आ गया पहले पिक्चर में ही एज अ डायरेक्टर। वो उनकी सोच है, वो उनकी परवरिश है, पर हमारा फर्ज ये बनता है कि हम किसी को मिसअंडरस्टैंड करने का हक किसने दिया है? आई एम अ मिसअंडरस्टूड पर्सन बिकॉज आई एम एन ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय। तो इट्स वेरी इजी टू मिसअंडरस्टैंड मी, बट प्लीज मिसअंडरस्टैंड, इट्स फाइन। आई एम नॉट हियर टू गिव एनी क्लैरिफिकेशन अबाउट दैट। भाई अंडरस्टैंड करो फिर मिसअंडरस्टैंड करना। यहाँ उल्टा चल रहा है दुनिया। यहाँ आप देखो उल्टा क्यों चल रहा है, क्योंकि आप देखो पहले क्या क्या फिल्में चलती थी, गंगा जमुना, हम दिल दे चुके सनम, साजन, आप समझ रहे हो? अब क्या चल रहा है? पुष्पा, हीरो इज अ विलन, KGF, हीरो इज अ विलन, एनिमल, हीरो इज अ विलन। आज ग्रे का जमाना है, नेगेटिविटी का जमाना है। करेक्ट। तो उस हिसाब से यार अंकित, तुम्हारी गलती है कि तुम मुंबई आए और तुम दोस्तों को मिले, और वो दोस्त जब काम करने लगे और तुमको टाइम नहीं दिए तो तुम उनको मिसअंडरस्टैंड कर गए। तो मैं इसमें करेक्ट करता हूँ थोड़ा सा, मैं सेम फील्ड की बात कर रहा हूँ। इफ 2 एक्टर्स सिटिंग टुगेदर, मीटिंग एंड ऑल, बट स्टिल नॉट वेरी नाइस इन द हेड विद अदर पर्सन। अब उसका फैमिली बैकग्राउंड और पर्सनल सिचुएशन क्या है वो हम नहीं जानते। What he is actually going through, because everybody has a girlfriend called mobile, और उस पे 4-5 लोगों से चैट चल रहा है। उस समय वो क्या सिचुएशन है और सडनली यू हैव कम, उसके सिचुएशन को हमको देखना है, व्हाई दैट मूड स्विंग इज देयर। हम अपने दोस्तों को और अपनों को मेरे हिसाब से मिसअंडरस्टैंड, किसी को भी मिसअंडरस्टैंड करने का किसी से भी हक नहीं है। ब्यूटीफुल। तो मेरे हिसाब से हमको किसी के भी सिचुएशन को, कोई चोरी क्यों करता है, कोई प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनता वो चोर, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति को वो उस समय प्रायोरिटी दे रहा है। कोई गुंडा बन जाता है, कोई बूट पॉलिश वाला बनता है, कोई MP मिनिस्टर बनता है, कोई मिनिस्टर MP बन जाता है, आप समझ रहे हो? कोई एक्टर डायरेक्टर बन जाता है, कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन जाता है। सिचुएशन मेक्स यू समथिंग, यू डोंट मेक योरसेल्फ, दैट इज द थिंग। वैसे मैं हमेशा ये भी नोटिस करता हूँ, काफ़ी लोग मुंबई जाते हैं, एक्टर बनने के लिए जाते हैं काफ़ी, फिर कुछ लौट आते हैं, कोई जाते हैं। जो लोग ना लगे रहते हैं बट उनका चांस नहीं आता, उनके लिए आप कैसे बोलोगे? ये है यार, होप मैं देता हूँ कि ऐसे ये होना चाहिए। फ्लाइट कहाँ चला सकते हो तुम बताइए? रनवे पे, कार, रोड पे, ट्रेन, पटरी पे। क्या ये 3 चीजें मेहनत नहीं कर रही हैं? पर फ्लाइट को रनवे पे ही रखो। लोग बोलते हैं मैंने बहुत मेहनत की, कहाँ पे किया, कौन से रास्ते पे किया? हो सके तुमने अपने लिए गलत रास्ता चुना हो। तुम हो सिंगर, बन रहे हो एक्टर। आप फॉर एन एग्जांपल हिमेश रेशमिया साहब, वो सबसे ज्यादा उनका टैलेंट क्या है? म्यूजिक डायरेक्टर। ऑब्वियसली।
पर वो जब गाना गाने लगे तो उनको उस समय उनके गाने चलने लगे तो उनको लगा वो सिंगर हैं, वो एक्टिंग भी करें। फिर उनको अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से एक्टिंग का ऑफर मिलने लगा, तब उनको लगा वो एक्टर हैं, तो उन्होंने वेट लूज करना शुरू कर दिया। हिमेश जी सबसे अच्छे इंसान मिले मुझे इंडस्ट्री में, वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग। मिलिंद सोमन, हिमेश रेशम यादव, फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग। प्रॉब्लम इज जब आप खुद के ही उससे बहक जाते हो और जो दुनिया डिमांड कर रही है वो देना शुरू कर देते हो। लता मंगेशकर जी, दिलीप कुमार ने तो कभी एड फिल्म नहीं किया, लता मंगेशकर ने तो कभी जाके एक्टिंग नहीं किया, आशा भोसले ने जाके कुछ और तो नहीं किया। तो आप अपने काम को, अपने टैलेंट को, जिस चीज से आपको नवाजा गया उस चीज को इज्जत आप खुद ही नहीं दोगे, दुनिया क्या देगी? तो वो टेम्पररी हो जाता है वो चीज। तो वो लोग किसी भी चीज में ना पीक पे नहीं पहुंच पाते। आपको कितना भी कोई बोले हिमेश, तो आपको बोलेगा म्यूजिक डायरेक्टर। तो लोग बहक जाते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन वेरी जरूरी। तो आप लोग बहुत मेहनत करते हैं मुंबई पहुंच के, लेकिन आजकल वो मेहनत सही दिशा में कर रहे हैं क्या? वो दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। कई इंसान एडिटर होता है, वो बोलता है मैं राइटर हूँ। कई लोग बोलते हैं मैं एक्टर बनने आया था पर अब मैं राइटर हूँ। एक तो सब राइटर हैं, सब फोटोग्राफर हैं आज के टाइम में, और सब कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं। तो सब लोग तो एक दूसरे को देख के ही कॉपी कर रहे हैं। कौन अभी आपका जैसे कैमरामैन है, ठीक है, वो बोलेगा मैं रवि वर्मन हूं, मैं डीओपी में रामलीला भी शूट कर सकता हूं, पर ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता, रिक्वायर्स टाइम, पेशेंस। या पेशेंस, यू हैव टू। कोई सीखना नहीं चाहता, सबको सिखाना है। अच्छा, एक तो क्या लोग इतने हाईली सेंसिटिव हो चुके हैं 2020 के बाद। एक तो सब लोग क्या, एक बात लोगों को समझना पड़ेगा कि एवरीबडी इज गुड लुकिंग, क्योंकि माँ बाप के नजर में और आपके परिवार और आपके गांव वाले के नजर में आप गुड लुकिंग ही हो। अब उनको बोलते तुझे तो एक्टर बनना चाहिए भाई। और वो निकल जाते हैं एक्टर एक्टिंग करने। करेक्ट। ओ माय गॉड। और पर एक्टिंग नहीं आता है ना उसको, खाली फैशन, बाल ठीक करने, लिपस्टिक, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अभी देखिए जैसे वो औरी, हु इज ही? फॉरगेट दैट, व्हाई इज ही? क्योंकि मुझे नहीं मालूम है, उसको भी नहीं मालूम है बेचारा क्या करता है। मुझे ये मालूम है कि ही इज अ नाइस पर्सन, बिकॉज आई मेट हिम एट सलमान भाई दिवाली पार्टी, और ये वो आई सॉ हिम देयर। पर वो पेड पब्लिसिटी का प्रोडक्ट है यार। बिल्कुल। उसको कपड़े, अच्छे पैसे हैं, कपड़े खरीदता है, और ही इज अ कैरेक्टर। उसको बिग बॉस में बुला लिया, बताओ बिग बॉस में बुलाने, आज तक मुझे नहीं बुलाया होगा मेरे फिल्म के लिए। तो आपकी पॉपुलैरिटी, आपका सक्सेस है टेम्पररी। अच्छा, जैसे बहुत बच्चे भी होते हैं, बॉम्बे जाते हैं, कहते हैं मुझे एक्सप्लॉइट कर लिया, जैसे तो ना बोलते हैं कि यार चलो कास्टिंग हुआ, कि मेरा यूज़ हो गया। उनके टेक पे क्या बोलोगे आप? किसको सही और किसको गलत बोलोगे आप? आपको किसने यूज़ किया? मेरे को तो किसी ने नहीं, मैं तो बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि आपने अलाउ नहीं किया यूज़ करना किसी को। भाई सामने आके अगर कोई थप्पड़ मार रहा है, तुमने अलाउ किया है। कोई आके आपको अगर नीचा दिखा रहा है, तुमने अलाउ किया उसको कि तुम मुझे नीचा दिखाओ, मैं इतना नीचा हूँ। एक्सप्लॉइट कोई किसी को नहीं कर सकता है। एक्सप्लॉइट लोग होते हैं खुद। ये क्या बात हो गई कि उसने कास्टिंग का उसमें ऐसा, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया। अरे तुमने वो मौका ही क्यों दिया भाई? हम सिलेक्ट करेंगे ना हमको कहाँ जाना है, किससे मिलना है। या आज सोशल मीडिया है, हमको पता चल जाता है वो इंसान कैसा, हमको जाना चाहिए कि नहीं। अरे हम बेवकूफ़ बन गए। तुम बेवकूफ़ बने नहीं, तुम बेवकूफ़ ही थे। राइट। तुम अब विक्टिम मत बनो अपने आप को कि मेरे साथ ऐसा हो गया, कैसे हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया। पहले तुम क्या कर रहे थे? अरे यार मैं पैसे लेके आ रहा था, उसने मुझे बोला तो मैंने उसको पैसे दे दिया, अब वो पैसे नहीं वापस दे रहा। तुमने दिया ही क्यों? आप इमोशनल ज्यादा हो, आप बहकावे में आ गए, आपको जल्दबाजी है सक्सेस का। तो कोई बहरूपिया वो देख रहा है कि आपको जल्दबाजी है, इस जल्दबाजी का मैं फायदा उठा लेता हूं, और आपने अपने आप को वहां पे सौंप दिया। और जब तक आप रियलाइज किए, जब 1 साल बीत गया, तब तक आपका उम्र बीत गया, और आप बैठ के फिर रियलाइज कर रहे हो, ओहो मेरा तो शोषण हो गया। अरे भाई हुआ नहीं, पहले आपने अपना शोषण खुद किया है। आज हर इंसान मुकाम पे क्या आसानी से पहुंच गया। मोदी साहब ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर बन गए, शाहरुख खान अपने दहलीज पे ऐसे ही पहुंच गया, सीधा शाहरुख खान बन गया। 30 साल कोई मामूली बात है? लाइफ 30 आज भी पहले पहली फिल्म हो या आखिरी फिल्म, शाहरुख खान हो, आमिर हो, सलमान हो, रणवीर हो, ऋतिक हो, जो ही हो, हर इंसान को जीरो से सक्सेस हो या फेलियर हो फिल्म का, उनको स्क्रिप्ट पे काम करना, कैरेक्टर पे काम करना, अपने लुक पे काम करना, अपने पब्लिक अपीयरेंस पे काम करना, अपने कंडक्शन पे काम करना, अपने डिक्शन पे काम करना।
वो करके फिर शूट करना, शूट करके उसको सारे कॉपीज को देखना, उसके बाद उसके प्रमोशन पे काम करना. इट इज़ नॉट ईजी टू मेंटेन. आज मेंटेन ही तो करना है हर इंसान को अपना मुकाम. उससे ऊपर पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुंचे तो मेंटेन कर लो, इसमें ही तुम्हारा सक्सेस है. जैसे एक बंदा है, मतलब मुझे एक स्ट्रीट आर्टिस्ट है ना, स्ट्रीट आर्टिस्ट मुझे बहुत अच्छी बात बोली थी कि ना, बनना सफलता नहीं है, करते रहना सफलता है. बच्चन साहब सक्सेसफुल हैं अगर वो ये मान लें तो आज काम बंद. लेकिन वो इंसान आज 80 की उम्र में बाहर जाते हैं, काम करते हैं, रोज फेस करते हैं. Correct. उनका आचरण देखिए, उनका राइटिंग देखिए, उनका बात करने का तरीका देखिए. वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिंग है. आशा भोसले जी 90 साल की हैं, अभी उन्होंने आशा S90 करके दुबई में शो किया, अभी उनका इंडिया में शो होगा. बिल्कुल. तो आप लगे रहो, करते रहो. यश चोपड़ा जी एंड तक फिल्म बना के गए हैं भाई. आज सुभाष घई जी 75 के हैं, वो आज भी डायरेक्ट कर रहे हैं. तो हम लोगों की गलती क्या है, हम पहले गिव अप कर देते हैं, बाद में लोग आप पे गिव अप करते हैं. हम पहले ही हार मान जाते हैं. अरे कुछ नहीं होगा तो ठीक है, गांव में चले जाएंगे. अरे तुम पहले ही बोल रहे हो तो चले जाओ. मेरा ही एक फ्रेंड है अभ्युदय, वो हर दूसरे दिन ये बात बोलता है कि कुछ नहीं होगा तो ठीक है, मैं गांव चला जाऊंगा अपने माँ बाप के साथ, वहां पे काम हो जाएगा. मेरे डैडी मेरे को काफी फैसिलिटीज देते हैं. ये सोच है तो आगे कैसे बढ़ोगे? दैट्स द प्रॉब्लम. जैसे आपने इतना हार्डशिप देखा, मतलब मैं तो बहुत सरप्राइज हूँ, आपने इतने स्कूल चेंज किए और इतने एरिया से आके इतना अपने आप को ग्रूम कर लिया, मतलब वेल ग्रूम थिंग आई से. जो हार्डशिप है उसको कैसे मोड़ गया कि यार ये चैलेंज नहीं है तो मेरे जर्नी का पार्ट है? मैं आपको बताता हूँ अंकित, आज से 20 साल पहले मुझे एक राइटर मिली और वो राइटर के पास में गया पैदल चल के स्टेशन से. और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने उनको कहा मुझे चाहिए कि आप, एक फ़िल्म है मेरे पास पर मेरे पास पैसे नहीं है उतने. हाँ. मैं चाहता हूँ मेरे लिए वो फिल्म लिख दे, मुझे डायरेक्ट करना है. अच्छा. तो उन्होंने बहुत बड़ी फिल्म लिखी थी एक, और वो सक्सेस हुई थी. उन्होंने सिगरेट पीते हुए मुझे कहा कि तुम कहाँ के हो? मैंने बोला मैं बिहार का हूँ. बोले बिहार के हो तो बिहार ही चले जाओ, ये इंडस्ट्री तुम्हारे मुंह पे थूकेगी भी नहीं. आई रिमेंबर कि वो इतना इंस्पायरिंग सेंटेंस था कि उस दिन के बाद मैंने बोला अब मैं ऐसा काम करूँगा कि इंडस्ट्री और लोग दोनों मुझे एक्सेप्ट करेंगे. एंड आई विल नॉट मेक अ रिफ्रैफ फिल्म फॉर सक्सेस. आई विल नॉट मेक द पीपल सो कॉल्ड कमर्शियल और ये वो. मैं ऐसी फिल्में बनाऊंगा जिससे लोग हिलेंगे, लोग देखेंगे, लोग समझेंगे. आज नहीं तो कल समझेंगे, कल आज नहीं तो कल इज्जत देंगे, पर देंगे. इसलिए मेरे कंपनी का नाम रखा लेजेंड स्टूडियोज. लेजेंड स्टूडियोज. एंड लेजेंड स्टूडियोज विल मेक लेजेंडरी स्टोरीज. जैसे अलीगढ़ है, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म. मैरी सरबजीत, भूमि, झुंड, पीएम नरेंद्र मोदी. ये भी मेरा एक सवाल है कि हमेशा आपकी ऐसे मोटिवेशनल फिल्म इसलिए होती है क्योंकि आपके लाइफ में भी ऐसी चली है लाइफ? मेरे हिसाब से सबके लाइफ में वो चलनी चाहिए. बट आप कमर्शियल फिल्म की तरफ मैंने देखा कम दौड़ते हैं. सब दौड़ ही रहे हैं ना. 90 लोग दौड़ रहे हैं तो 10 तो हों कोई. तो मुझे बॉक्स ऑफिस से पैसा कमाने का ज़्यादा शौक नहीं है. लोग कैलकुलेशंस में लगे हुए हैं, तब तक वो मर जाते हैं जब तक कैलकुलेशन करते रहते हैं और बैंक में अपने पैसे डालते रहते हैं. मुझे फिल्मों के लिए पैसे चाहिए और मुझे फिल्मों में पैसे डाल देने हैं. बाकी मुझे नए नए ब्रांड्स आते रहें, वो लोग वैल्यूएशन बनाते रहें, IPO खोलते रहें. ऐसे लोगों को फिल्म बनाने का कोई हक नहीं है. बिल्कुल. अच्छा, एक न्यू कमर है, जैसे मान लो आज दिल्ली में बैठा एक DOP कह लो या स्टार्टअप करने वाला कोई डायरेक्टर कह लो, अगर उसे आपके साथ फिल्म बनानी है तो आप इंटरव्यू में क्या ऐसा पूछोगे जैसे कि यार मैं इंटरव्यू नहीं लेता हूँ. फिर भी मतलब हर बंदे के अंदर आपको एक दिखता है ना, ज़ील. मैंने काफ़ी लोगों को लॉन्च किया है. जैसे अभी श्रेयस पुरानिक है जिसका अभी एनिमल में आधा तेरा इश्क गाना आया, उसको मैंने लॉन्च किया है. शशि सुमन, उसको मैंने लॉन्च किया. सिद्धार्थ गरिमा एज ए राइटर लॉन्च किया है. उत्कर्ष नैथानी सरस्वती चंद्र का राइटर, सावरकर का राइटर. राम मैरी कॉम में राइटर. उत्कर्षनी जिनको अभी गंगूबाई के लिए अवार्ड मिला, उनको मैंने लॉन्च किया था रामलीला में एज एसोसिएट डायरेक्टर. काफ़ी लोग, आरम. पर फिर भी आपको कुछ तो ड्राइव होता होगा ना, तो आपको मिलते हैं कि मैंने क्यों काम में लूँ अपने साथ. एक तो देखो, जो भी इंसान काम करना चाहता है किसी भी लाइन में, मैंने आपसे कहा पेशेंस और अपने पे भरोसा. डिपेंडेंसी नहीं चाहिए किसी और पे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लोग क्या है ना, डिपेंड पहले होते हैं, टैलेंट बाद में लाते हैं. और लोग अपने टैलेंट के मेहनत के अलावा बस देखना पसंद करते हैं. मैं कितने लोग आते हैं उनको एक्टरों के नाम नहीं मालूम है और उनको एक्टर बनना है.
इट्स वेरी सैड, यू डोंट हैव नॉलेज। आप 10वीं का एग्जाम दे रहे हो और आपको हिस्ट्री पता ही नहीं है। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों का सिर्फ फिल्म में आने का हक नहीं है। आप पहले मेहनत कर लो, आप पहले बैकग्राउंड चेक कर लो, कौन गांधी है, कौन भगत सिंह है, कौन सावरकर है, कौन अटल है, कौन दिलीप साहब हैं, कौन देवदास बनाया, कौन बिमल रॉय है, कौन महबूब साहब है, कौन विजय आनंद है, कौन आर.डी. बर्मन है, कौन नौशाद है, कौन मदन मोहन है, कौन तलत महमूद साहब हैं, कौन महमूद साहब हैं, कौन अमरीश पुरी है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम सब लोगों को हर अपने फील्ड में लोगों को पहले पहचान लें, जान लें, समझ लें, फिर उनकी तरह बनने की कोशिश करें। तो अब जैसे अब तो ये तो बात हो गई आपके 10 years बैक की, अगर मैं बोलूँ कि अब आगे 10 साल में आपका क्या विजन हो गया, यार मुझे यहाँ तो अचीव करना ही करना है। नहीं यार, ये लालच है। अच्छा, मुझे कुछ नहीं अचीव करना है, मैं यहाँ से फिल्म बनाना चाहता हूँ और हर साल मैं You're एक happy फिल्म and बना लूँ। satisfied. हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में कॉमा लगा के रखा है क्योंकि फुल स्टॉप तो एक दिन लगना ही है। लगना ही है। तो मैं साल में मेरी एक ही एम है कि मैं हर साल एक फिल्म बना सकूं और लोगों को टाइम पे पैसे दे पाऊं। हाँ। और वो फिल्म रिलीज़ हो और वो फिल्म रिस्पेक्टिवली लोगों का प्यार मिले। उसकी सक्सेस, सफलता असफलता मुझे मैटर नहीं करता। किसी की सक्सेस में ना नीयत का कितना बड़ा रोल होता है? इंटेंशन इज़ द बिगेस्ट थिंग। लोग जुबान पे चाहे कुछ भी बोल लें, एक आदमी आपको गाली दे के जा सकता है, लेकिन आप उसका इंटेंशन ज़रूर देखना। तो इंटेंशन इज़ आई थिंक द बिगेस्ट थिंग इन लाइफ। आप किसी भी इंसान का नीयत देखो, जुबान नहीं। आप आंखों से भी प्यार कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि कुछ और। तो आई थिंक अंकित बहुत अच्छी बात कही तुमने कि इंटेंशन और नीयत सबसे बड़ा रोल निभाता है एज ए इंसान। वो चीज़, जैसे ये इंटेंशन ही था तुम्हारा। मैं जानता हूँ कि तुम क्या पूछ रहे हो, मैं जानता हूँ तुम क्या पूछ रहे हो, कहाँ जाना चाह रहे हो, मुझे पता है। आई नो कि दिस पॉडकास्ट जो है इम्पैक्ट स्टोरीज, वो तुम्हारे ऊपर पहले इम्पैक्ट करे फिर लोगों पे करे। एग्जैक्टली। सो ये सारी लर्निंग, इफ अ फिल्म मेकर लाइक मी हैज कम टू दिस, you want to take everything from Obviously, me right yes. now. Exactly. And then you want to give it to anybody. So I'm glad that you're a person who wants to learn a lot. सर एक और चीज़ है, मैंने एक चीज़ देखी कि लोग ना किसी मुकाम पे पहुंच जाए, मान लीजिए थोड़े 2-3 कदम ऊपर चढ़ गए, तो ना वो सीखने की तरह सिखाना बड़ा शुरू कर देता है। हाँ, ये मैं मानता हूँ, मुझसे भी वो गलती हो जाती है कभी-कभी। कि अगर 3-4 काम हो गया और जैसे मेरी 8-10-12 पिक्चरें आ चुकी है, तो मैं भी सिखाना शुरू कर देता हूँ फ्लो में। मैं भी कभी-कभी अपने असिस्टेंट्स लोगों को, क्या आप इसे सही मानते हो? हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इतने बड़े रिस्क पर होते हैं कि करोड़ों रुपये फिल्म में लगे रहते हैं और हम किसी नए को असिस्टेंट या कुछ भी बनने का मौका दे रहे हैं। उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो पहले सीखे फिर करे। और अगर उसको लगता है कि हम ज़्यादा सिखा रहे हैं तो उसको अपना गुरु सिलेक्ट करने का पूरा हक है। वो मुझे छोड़ के कहीं और जा सकता है जहाँ वो शॉर्टकट अपना ले। तो शॉर्टकट अपनाओगे तो दाऊद बनोगे, लॉन्ग टर्म अपनाओगे तो नरेंद्र मोदी बनोगे। आपको ऐसा सिनेमा की लाइन में ना वो सबसे सैड क्या लगता है? सैड करता है मुझे यार ये, मतलब ये चेंज हो तो बहुत अच्छा है। कुछ नहीं सैड करता। आई थिंक सिनेमा इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। सैड क्यों करेगा? सैड करता तो मैं खुद ही नहीं रहता। मेरी खुशी ही सिनेमा है। पर फिर भी एक चेंज है ना कि यार, मुझे लगता है ये तो चेंज हो जाए तो बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि ताज का फिल्म मेकर्स पे एक दबाव कि वो ही स्क्रिप्ट राइटर हैं, वही कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं, वही शेड्यूल बनाएंगे, उनको ही म्यूज़िक पता है, उनको ही मार्केटिंग पता है। आई नो वाला जो एक सिस्टम है स्टारों का, एक्टरों का, वो अच्छी बात नहीं है बॉलीवुड में। आई थिंक एवरीबडी इज टैलेंटेड, उनको उनका मौका देना चाहिए। और अगर आपको हक है कि आप उसके साथ ही काम करो जिस पे आपको भरोसा हो। बिल्कुल। आप किसी गधे को मत सिलेक्ट करो। आज बड़े बड़े स्टार्स वीक डायरेक्टर्स चूज करते हैं ताकि वो उन पे हावी हो सके। एग्जैक्टली। ये नहीं करना चाहिए। ये मेरे हिसाब से इसकी वजह से फिल्में खराब बन रही है। भले सक्सेसफुल हो रही है, 500 करोड़ मार रही है पिक्चरें, बिल्कुल, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो फिल्म बहुत ग्रेट है। डायरेक्टर, इसकी वजह से कई डायरेक्टर खराब हैं। कोई भी डायरेक्ट कर ले रहा है आजकल, और लोग स्क्रिप्ट से ज़्यादा अपने डील्स पे ध्यान दे रहे हैं कि मुझे 100 करोड़ मिल जाए, उसमें फिर इतना बिक जाएगा, उतने में लग जाएगा, ये डिजिटल हो जाएगा। यार स्क्रिप्ट
देखने आती है जनता, लोग 3 घंटा अपने ज़िंदगी का देते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, फिर थिएटर में जाते हैं मेला की तरह बच्चे को लेकर, फिर 300 की टिकट करके पॉपकॉर्न समोसा और 3 घंटा बैठ के वो पिक्चर देखते हैं। उसमें क्या दिखता है ओवरऑल कि एक एक्टर आप डायरेक्टर पे हावी पड़ गया और पिक्चर खराब हो गई, लोग आके बार बोलते रहे बकवास फिल्म है यार, अच्छा नहीं लग रहा है। और ऐसे कई फिल्मों के साथ हुआ है। तो आई थिंक अब उन लोगों को भी समझना चाहिए, या तो वो काम ही नहीं करें ना, फिल्में छोड़ दें, आप अपने स्टारडम को छोड़ दो, करेक्ट, और मत करो फिल्में। लेकिन नहीं, फिल्में भी करनी है, रूल भी करना है, स्टारडम भी चाहिए, लेकिन काम नहीं करना है। आधा काम तो डुप्लीकेट्स ही कर लेते हैं। कभी कभी मुझे लगता है जिंदगी में ना, मतलब आपकी ना पैसे से ज़्यादा ना ज़बान आपको खिला देती है। जैसे आदमी ज़बान आपको खिला देती है, मतलब आपकी ज़बान जो होती है ना, बोली होती है। कभी कभार इंसान खाली जेब भी जाए ना, तब भी इंसान को जीत के ले आता है। नहीं, उसको मैं ये बोलूँगा कि वो जो इंसान गया है वो शायद टैलेंटेड नहीं हो पर सेल्समैन अच्छा हो। क्या पता ऑनेस्ट हो, कौन, क्या पता ऑनेस्ट भी हो। हाँ, पर ऑनेस्टी का मतलब ये नहीं कि वो टैलेंटेड है। तो फिर तो हर वकील और जज एक्टर होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से लोगों को थोड़ा सा जुबान और टैलेंट को मिक्स करके काम करना चाहिए। खाली कई डायरेक्टर हैं ऐसे जिनको बेचना आता है पर काम नहीं आता, और उसमें काफ़ी फिल्में मर जाती हैं एक्टरों के साथ। एक्टर्स का भरोसा भी टूट जाता है उन पर। बिल्कुल। और इसकी वजह से वो फिर दूसरे अच्छे डायरेक्टर्स पे रूल करना शुरू कर देते हैं। आपको सिनेमा में ना अभी तक टिल डेट क्या ड्राइव कर रहा है? मतलब जब मैं देखता हूँ आपको ना, जैसे आपका एक तरीका है, मतलब जो मैंने अभी तक रिसर्च किया, एक तरीका है फिल्म बनाने का भी। तो क्या ड्राइविंग फोर्स है जो आपको इतना दूर तक ला रही है? मुझे तो दूर तक अभी तक नहीं लाई है। ठीक है, मतलब दूर यहाँ से शुरू होगी। एवरीबॉडी इज देयर टू पर लर्न। मुझे सिनेमा में सबसे अच्छी बात लगती है कि हर घर के पास एक सिनेमा हॉल तो है। बिल्कुल है। और वहाँ पे वो लोग कोई ना कोई फिल्में, अगर फिल्म पे नहीं तो म्यूजिक नहीं तो टीवी नहीं तो मोबाइल, इतना बड़ा माध्यम है सिनेमा का। और अभी आगे क्या क्या सिस्टम आने वाला है। तो मेरे हिसाब से कि आप देख लो, आज तो एक दिन में 100 करोड़ रुपया कर रही है। मार्क माय वर्ड, विद इन 5 years 1 day 1000 crore होगा। 1 day 1000 crore इन 1 day, एंड दैट विल बी वेरी इजी। तो अभी बहुत सारी चीज़ें बदलाव आएगी। तो सिनेमा का ये मुझे ड्राइव करता है कि सिनेमा के जरिए हम लोगों की सोच बदल सकते हैं, लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं, लोग सोसाइटी को अलग नज़रिए से देख सकते हैं, और लोग एक दूसरे की को अपनाना और बिगाड़ना और संभालना, सब कुछ। सिनेमा मतलब गॉड है इंडिया में, तो एक तरीके से लोग इस तरीके देखने जाते हैं पिक्चर को। जैसे मैं एनिमल फिल्म की बात करूंगा, जैसे बताता हूँ, आपको उसका मैसेज पॉजिटिव लगता है कि नेगेटिव लगता है? हर चीज को मैसेज से क्यों जोड़ना? फिर भी जैसे एक एनिमल जो है एक इंसान का नेचर बताया है कि वो इंसान अपने अमीर बाप को इस तरीके से देखता है, बोलता है, सोचता है, जीता है। उसकी वजह से उसकी सोच एक जगह अटक गई है, वो अपनी जिंदगी कैसे कहां कहां लेके चला जाता है। उस चीज को डायरेक्टर ने बहुत अलग तरीके से पेश किया है। हम लोग नेटफ्लिक्स पे डैमर की बहुत तारीफ करेंगे क्योंकि वो इंग्लिश में है, पर यहाँ जब एनिमल बनाने की कोशिश करते हैं और वो जब कर रहा है तो सब लोग एनिमल के पीछे पड़ गए कि ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? लोगों को अलग करने का मौका दो। अरे यार ये फिल्म अलग नहीं करो तो बोलेंगे अरे यार टिपिकल 90s वाली फिल्म बना दिए। तो हर चीज पे उंगली उठना है। उंगली उठाना बंद करो, खुद का उंगली उठाना शुरू करो और काम करना शुरू करो। अच्छा, आप ये मानते हो मतलब कि OTT के आने से ना सिनेमा में चेंज जरूर आया है? सिनेमा में नहीं, लोगों की सोच में चेंज आया। करेक्ट। तो और उसकी वजह से आज पता चल गया कि कितने सारे एक्टर्स, कितनी सारी कहानियां, कितने सारे डायरेक्टर्स, और कितने अपार्ट फ्रॉम शाहरुख, सलमान, आमिर, ऋतिक, अजय, सुनील शेट्टी और इन लोगों के अलावा भी बहुत सारे एक्टर हैं। और आज छोटे से छोटा एक्टर पैसा डिमांड ज्यादा करता है क्योंकि उसको डिजिटल के डेट्स ही नहीं है उसके पास। करेक्ट है। तो आज प्रोड्यूसर्स बहुत मजबूर हो गए हैं कि वो अच्छी चीज बनाने के लिए अच्छा एक्टर उसको मिल ही नहीं सकता, चाहे वो कैरेक्टर आर्टिस्ट ही क्यों ना हो। एक जब एक फिल्म बनती है ना,
तो आप केवल एक डायरेक्टर होते हो या चाहे प्रोड्यूसर ही हो, मैं कहता हूँ कि इतनी बड़ी टीम को ले जाने में जो कैपेबिलिटी होती है वो कैसे आती है आपके पास? क्योंकि आप अकेले होते हो और पूरी एक आर्मी होती है। नहीं, मैं अकेला नहीं होता हूँ। मेरे साथ पिछले 20-22 साल से एक इंसान है, जफ़र मेहदी। अच्छा। जो पूरी टीम बनाता है। अच्छा। पूरे बजट देखता है, हर इंसान को झेलता है। फिर उन्हें उनके बारे में बता लेते हैं कि वो ऐसी कैसी पर्सनैलिटी हो जो इतने लोगों को भी एक साथ टैकल कर लेते हैं? नहीं, वो जफ़र एक ऐसा इंसान है जो जब मुझे बाइक अभी भी नहीं आता चलाने। अच्छा। तो जफ़र, मेरे पास एक सेकेंड हैंड कैनेटिक था, तो मैं उसको 800 रुपया देता था पर मंथ, और वो बाइक कैनेटिक चलाता था। और वो 22 साल से मेरे साथ है। अब वो धीरे धीरे ईपी बना, फिर आज को प्रोड्यूसर है मेरे हर फिल्म में। ओह ब्यूटीफुल। और मुझसे ज़्यादा फिल्में वो कर चुका है और बहुत ही केपेबल। आई थिंक आई एम इनकम्प्लीट विदाउट हिज वर्क। अच्छा, वही लोगों को सिलेक्ट करता है, वही लोगों से निगोशिएट करता है, वही लीगैलिटीज़ करता है। आई थिंक सारे गंदे काम जफ़र कर लेता है। आज मैं यहाँ दिल्ली पहुँचा हूँ, मैं तो सीधा फ्लाइट पकड़ के आ जाता हूँ, पर मेरा फ्लाइट टिकट भी वही करके दे। अच्छा। तो हर एक लोगों से कोऑर्डिनेशन करना, हर चीज़ मैनेज करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब इन टुडेज टाइम। मैंने डज इट विद लॉट ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। अच्छा, मैंने ना अपने एक होता है ना विजन बोर्ड होता है आपका, मैंने उसमें एक लिखा है आई ग्रो एंड मेक माई पीपल ग्रो विद मी। तो वो आपकी ना बात में पकड़ लिया मैंने। तो ऐसा आपका थॉट प्रोसेस भी है कि यार जब भी मैं बढ़ूँ तो मेरे साथ के लोग भी बढ़े? मेरे हिसाब से हम भले ही कम बढ़े, वो ज़्यादा बढ़े। और मैं बहुत लोगों को, सॉरी टू कंटेक्ट, क्या ये ऐसा तो नहीं कि बस कहने में आसान है और रियल लाइफ में नहीं है? आप मेरे पीछे लोगों के इंटरव्यूज़ लीजिए और उनसे पूछे कि क्या संदीप सर लोगों के ग्रोथ में मदद करते हैं? तो मैं लोगों के ग्रोथ में ही बिलीव करता हूँ। मेरे हिसाब से जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे साथ हैं, अगर वो ग्रो करेंगे तभी तो मैं टीचर और बड़ा बनूंगा, तभी तो मैं लीडर हूँ, नहीं तो मैं उनकी तरह बन जाऊंगा। वो ग्रो करेंगे, उनके सक्सेस का गुरु मैं हूँ। सो दैट इज वाई यू सी अभय वर्मा इन सफेद ना। करेक्ट, बिकॉज आपने लॉन्च किया है, मतलब नए लोगों को लॉन्च करेंगे बहुत। हर फिल्म में मैं मौका देता हूँ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी जो वो एक्ट्रेस है वो बिलोंग फ्रॉम शी इज बिलोंग फ्रॉम द चोपड़ा फैमिलीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या ब्यूटीफुल। मैं चाहता हूँ ना आप फिर भी जो एक विजनलेस आदमी है ना, विजनलेस आदमी है ना, मान लीजिए एक विजनलेस आदमी है, अब उस स्क्रैच से आपको बॉम्बे तक की जर्नी एक आप अपने से क्यूरेट करके दो कि यार ये तू कर ले और तू बॉम्बे में सेटल ले और एक अच्छा डायरेक्टर बन जाए। बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि यार मैं बॉम्बे तो जाऊँ, बड़ा डायरेक्टर बन जाऊँ, बट कहीं ना कुछ मिसिंग है। तो मैं चाहता हूँ आप अपनी लैंग्वेज में क्यूरेट करो कि हम स्क्रैच से तो यहाँ तक ये कर लेगा, तो तुझे कोई रोक नहीं सकता। नहीं, जिनको बॉम्बे आना है उनको क्या रोका हुआ है बॉम्बे आने के लिए, वो मुझे नहीं पता। वो उनकी खुद की सोच है और सिचुएशन है जिससे वो रुके हुए हैं। तो पहले तो आप अपना या तो सिचुएशन को इम्पोर्टेंस दो या तो करियर को इम्पोर्टेंट दो। इन टुडेज टाइम 98% पीपल सिचुएशन को भगवान मानते हैं और करियर को लक मानते हैं। तो पहले तो अपने आप से सवाल करना बंद कर दो कि मैं जाऊंगा तो ये हो जाएगा, ये अजम्पशन शुरू हो जाता है, कैलकुलेशन शुरू बहुत बड़ा। आप आके बैठ जाओ ना पहले बॉम्बे, रिश्ते बनाओ। लोगों को क्या आए, हाँ मम्मी नहीं कुछ नहीं हुआ, अभी तो कोई जान मिला भी नहीं। अरे कैसे मिलेगा, तुम ही नहीं मिले हो। तुम आए हो, पहले जिम ज्वाइन किए हो, उसके बाद इंस्टाग्राम पे लड़कियों से चैट कर रहे हो या लड़कों से चैट कर रहे हो। वैसे बिल्कुल सही बात बोली आपने। उसके बाद तुम प्रोटीन शेक का दुकान ढूंढ रहे हो। उसके बाद तुमको लगता है पहले थिएटर जाते हैं, तो फिर थिएटर जाते हो, फिर वहां पे 4 दोस्त मिलते हैं, फिर उनके साथ पार्टीज करना शुरू कर देते हो। फिर वो लोग मिलना शुरू करते तो बोलते हैं बाप रे बाप इतना स्ट्रेस है ज़िंदगी में, लेकिन पार्टी और एटलीस्ट दोस्तों के साथ है तो अच्छा लगता है। तो फिर आप उसमें फिर उनकी कहानियों में आप जुड़ना शुरू कर रहे हैं। तुम्हारी मम्मी ने क्या बोला, तुम्हारे भाई ने क्या बोला, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने, अरे यार उसने ये बोल दिया, उसने, आप दूसरे की कहानियों में इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, आप आते कुछ और हो, करते कुछ और हो, करना कुछ और चाहते हो। ये मत रखो आप अपनी दिशा। कई लोग मुझे बोलते हैं मैं शूड हूँ, रूड हूँ, पर क्या आप मेरा काम करके दोगे? अगर मैं गिरूंगा क्या आप मुझे संभालोगे? नहीं, कभी नहीं कोई संभाल सकता। मैं जब अपनी फिल्म रिलीज कर रहा हूँ और आपने ट्रेलर देख लिया, आप सराहने के बजाय आप बोलते हो मेरे पास एक कहानी है, मैं आपसे आज मिल सकता हूँ क्या? फिर मैं बोलता हूँ नहीं भाई मेरी 3 पिक्चरें हैं, उसको रिलीज हो जाए उसके बाद मिलता हूँ। अरे बहुत एटीट्यूड आ गया है, ये तो कुछ नहीं था, ये तो कल का था, और देखो आज पहले मिलता था अब नहीं मिल रहा है। नहीं, आपको लालच है कि आप अभी मिलिए और मेरी कहानी सुनिए। क्यों ऐसा कर रहे हो? हमारे भी सिचुएशन को समझो। हमको फोन नंबर 1 है और हैं 140 करोड़ लोग।
बिल्कुल। और सब लोग एक्सपेक्टेशन लेके बैठे कि आज मैसेज किया अब आएगा रिप्लाई, ये वो नहीं करो तो एक्टर लोग ऐसा लिख देते हैं मुझे, यू आर वी लुकिंग एट योर फिल्म्स, इट लुक दैट यू आर अ नाइस पर्सन बट यू आर अ हॉरिबल पर्सन। आपको मौका देना चाहिए था मिलने का, पर वो भी नहीं, गुड बाय, अब आपकी वजह से मैं मुंबई छोड़ रहा हूँ। मैं तो जानता भी नहीं हूँ। कई लोग ऐसा लिखते हैं, आई हैव रिटन अ स्क्रिप्ट विच विल चेंज योर लाइफ, सो आई एम श्योर यू विल गिव एटलीस्ट 15 मिनट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सिनेमा। आप ऐसे पहले बात, आप बोल रहे हो राइटर हो और आपको मैसेज लिखना नहीं आ रहा है, लैंग्वेज करेक्शन नहीं है, जल्दबाजी है लोगों को, जल्दबाजी। लोगों को आज ये नहीं मालूम है कि आप किसी बड़ों से मिलते हो तो च्युइंगम करते मत मिलो, रिस्पेक्ट के साथ मिलो। हम भी अपने बड़ों से मिलते हैं, च्युइंगम नहीं खा के मिलते हैं। आप आओगे लूज पैंट, एक बनियान, चश्मा, यहाँ पे कुछ लटका हुआ, ऐसे नहीं मिला जाता है। आप पहले सादगी तो रखो, एक कुछ तो देखूं जिससे मजा आए आपको तैयार करने में। आप खुद ही इतना तैयार होके आते हो एक तो समझ में नहीं आता ये। आपकी बात से ना एक बात याद आई, मेरे मामा जी हमेशा कहते हैं कि ढलान में जितनी तेजी से दौड़ोगे ना, मुंह के बल ही गिरोगे। हाँ, वो बड़ी अच्छी एक कहावत मैं बोलूँगा कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा। आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, 10 किलो आपने पीठ पे लाद लिया तो आप माउंट एवरेस्ट कभी ऊपर पीक पे पहुँचोगे नहीं, नीचे ही गिरोगे। तो जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा। और कई फ्रेंड्स हैं मेरे जिनको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने जब आप स्ट्रगल कर रहे हो और एक मुकाम पे पहुँचो तो अपने नीचे वालों का साथ मत छोड़ो। तो मैंने अपने फ्रेंड को एक वॉइस नोट भेजा था लंबा मैसेज की जगह कि गुब्बारा जब फूल जाता है पहले क्या था भूल जाता है। तो अच्छा था। और वो उनको नहीं मालूम कि जब वो भूल गए फूलने के बाद तो वो बस फटेंगे अब, और उस गुब्बारे का कोई अहमियत नहीं होता। तो हाथ पकड़ के रखो, बहुत ज़रूरी है। कितना छोटा ईगो होना चाहिए लाइफ में कुछ करने के लिए जब निकलो आप, तो कितना छोटा ईगो होना चाहिए आपका। अरे यार, छोटा बड़ा ईगो ही क्यों होना चाहिए? फिर भी लोग कैरी कर रहे हैं। आप में ईगो एटीट्यूड होनी ही नहीं चाहिए। हाँ, कुछ लोग जैसे नाना पाटेकर साहब हैं, वो बहुत हाँ बोलो, हाँ इधर आओ, इसका मतलब एटीट्यूड नहीं, वो उनका स्टाइल है, लहजा है, वो लहजा है, उसको लोग समझते हैं एटीट्यूड है। अरे यार बहुत बाप रे गुस्से वाला नहीं यार, मिलो तो पहले फिर जजमेंट देना। जानते नहीं, और नाना पड़ेगा ना क्या गुस्से वाले। अरे भाई क्यों, बचपन से मुझे जानते हैं वो, आज तक मुझ पे तो कभी गुस्सा नहीं किया उन्होंने। तो ये गलत बात है कि छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। बिल्कुल। आप गॉड बिलीवर लगते हो, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर लगते हो आप। मैं एनर्जी बिलीवर लगता हूँ। एग्जैक्टली सेम। मैं एनर्जी पे बहुत बिलीव करता हूँ। मैं मस्जिद भी जाता हूँ, मैं मंदिर भी जाता हूँ, मैं चर्च भी जाता हूँ। ऐसा कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में जो आपको लगता है कि यार एनर्जी में बिलीव होना चाहिए इंसान का? इंसान को बहुत ज़्यादा, आज अगर मेरी और आपकी वाइब नहीं मिलती तो मैं शायद ये इंटरव्यू कंप्लीट नहीं करता। बिल्कुल, मैं चला जाता। सेम। लेकिन द वे यू लुक एट पीपल, द वे यू टॉक, द वे यू अंडरस्टैंड एंड द वे यू वांट योर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड, it shows that you're trying to do something through our conversation. Correct. And I'm trying to fulfill that as much. The gap. हाँ. वो तो energy is the most important. फिर भी इंसान के हर, मेरे जैसे मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ है, मतलब एविडेंस देता हूँ मैं आपको कि ऐसा घटता है और उसका कोई सही और गलत का जवाब नहीं होता। मैं वो आपसे भी चाहता हूँ कि हर इंसान की लाइफ में जो बिलीव करता है उससे घटता तो जरूर है कुछ ना कुछ, इससे उसकी बिलीफ सिस्टम बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। जब तक इंसान गिरेगा नहीं ना, उसको पता नहीं चलेगा कि उसको खून लाल है या काला है। तो एनर्जी ही वैसी होती है। आप एक जगह बैठते हो ना, हम क्यों मैरियट में जाके महंगे क्योंकि माहौल बहुत अच्छा है, एनर्जी बहुत अच्छा है। वो एनर्जी का पैसा वो लोग एक बिरयानी का 1500-2000 रुपया ले लेते हैं। नहीं तो रोड पे भी बिरयानी मिलती है, वो आपको मिल जाएगा 50 रुपये में, 100 रुपये में। पर वहाँ पे एनर्जी और वाइब्रेशन बहुत खराब है। हम क्यों जाते हैं गुरुद्वारा या मंदिर? वहाँ एनर्जी की तो बात है, भगवान तो आपके अंदर ही है। तो वो कहते हैं ना कि मस्जिदें हैं नमाजियों के लिए, अपने घर में कहीं खुदा रखना। तो बात वो है कि आप जा रहे हो मंदिर या मस्जिद नमाज पढ़ने या मंदिर जा रहे हो, पर आप अंदर से बहुत ही खराब इंसान हो, तो प्लीज मत जाओ ना। क्यों नाटक कर रहे हो? एक पंडित जी ने मुझसे कहा था, हवा तो दिल्ली में भी है, क्यों जाता है पहाड़ों में? करेक्ट। कितनी सही बात है। कि बस हवा तो है बट फर्क है। अब देखो दिल्ली में हवा नहीं, पोल्यूशन है। बिल्कुल।
थैंक यू सो मच, थैंक यू।